भाई साहब ज़रा रुकिएगा, एक तरफ गाय को माँ कहते हैं और दूसरी तरफ इस गाय को बेचने बाजार में आते हैं, और जब कोई मुसलमान ख़रीदने आए तो अरेस्ट। ये इंडिया की दोगली पॉलिसी, ये भारत की दोगली पॉलिसी। और आज हम इसका पूरे का पोस्टमार्टम करेंगे और इस पर्दे को फाश करेंगे जो गोदी मीडिया और हिंदुत्व मुसलमानों के साथ करती है। नाज़रीन मोहतरम, शुरू करते हैं असल बात से। ईद उल अज़हा आ रही है, पूरी दुनिया के मुसलमानों तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया के मुसलमान वो परेशान हैं, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। और इस डर की वजह एक नाम है योगी आदित्यनाथ उर्फ टकला। भाई साहब ये बंदा कौन है? ये है दिल्ली का एक वज़ीर हजरा, ये वज़ीर आला है। और इन्होंने इस ईद से पहले एक फरमान जारी किया, फरमाया कि गाय बछड़ा ऊँट ये ज़बान नहीं होने चाहिए, घर में नहीं, सड़क पर नहीं, कहीं नहीं। जो करेगा उस पर फौजदारी का मुकदमा होगा। अब भाई साहब आप ज़रा सोचें, गाय पर पाबंदी तो समझ में आती है कि वो तुम्हारी माँ है, लेकिन ऊँट का क्या कसूर है? नाज़रीन मोहतरम, ऊँट से इनको क्या तकलीफ है? ये तो अब साफ नज़र आ रहा है कि भाई साहब ये रिलीजन नहीं, ये टारगेट है। ये मुसलमानों का सरेआम कत्ल है और ये उनको टारगेट किया जा रहा है। और भाई साहब मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ चले जाओ, ओ चले जाओ, बेकार मत रुको, जाओ चले जाओ भाई, तुम चले जाओ, बेकार अपनी माता तुम लेकर चले जाओ, बेकार यहाँ मत लाओ। ये कुर्बानी का बाजार है, ये कुर्बानी का बाजार है। यहाँ जो खरीदेगा वो काटने के लिए खरीदेगा, इसलिए तुम्हारी माता तुम काटने के लिए, यहाँ ये काटने की जगह है, यहाँ से खरीदेगा तो वो काटेगा, इसलिए तुम्हारी माता जहाँ तुम रखते हो वहाँ रखकर पूजा करो। बेकार इस मैदान में मत लाओ, इस मैदान में लाने से और हमारे यहाँ हमारा जो मुल्ला भाई खरीदेगा वो उसे कुर्बानी के लिए खरीदेगा। ये हमारा साल में एक त्योहार है, इसीलिए तुम इसे अगर अपनी माता बताते हो तो तुम क्यों हाट में बेचने लाए हो उसे? तुम उसे बेचकर चल। एक हिंदू भाई गाय बेचने के लिए बाजार में आता है, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है। एक मुसलमान ने उनको रोका, नरमी से समझाया कि भाई साहब ये आपकी माँ है, आप इसे क्यों बेच रहे हो? इसे हमारा जो भी मुसलमान भाई खरीदेगा वो इसे काटने के लिए खरीदेगा, वो इसे ज़िबा करने के लिए खरीदेगा। अब आप हालात का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि जो मुसलमान गायों को ज़िबा करते थे अल्लाह ताला का हुक्म समझकर, अब उनकी रक्षा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनके कवानीन ने इन्हें मजबूर कर दिया है। भाई साहब देखिएगा, एक मुसलमान इस गाय का दिफा कर रहा है और दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट जो गाय को माँ कहती है, वही गवर्नमेंट मुसलमानों को जेल भेज रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुर्बानी के लिए अपने मजहब पर अमल करने नहीं दिया जा रहा। और भाई साहब ये कोई नया केस नहीं है, पूरे इंडिया में मुसलमानों को अरेस्ट किया जा रहा है। गांव में कुर्बानी की तो अरेस्ट, शहर में कुर्बानी की अरेस्ट, मैदान में कुर्बानी की तो अरेस्ट, घर के अंदर कुर्बानी की अरेस्ट, और अगर छुप कर की तो भी अरेस्ट, और अगर कोई वीडियो वायरल हो गई तो पूछिए मत। और भाई साहब वो आते हैं असल दोगलेपन पर। ये लोग कहते हैं कि गाय हमारी माँ है, लेकिन उस गाय का चमड़ा बेचते हैं, उस गाय का दूध बेचते हैं पूरे बाजार में। उसे जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है, सही हो जाती है, तो उसे खुला छोड़ देते हैं। वो कभी किसी नाले में मरी पड़ती है, किसी सड़क के किनारे किसी कार एक्सीडेंट में वो मर जाती है, किसी हाईवे पर मरी पड़ती है, और किसी कचरे खाने में मरी पड़ती है। और ये लोग नहीं चाहते। ये होता है गाय को ना बेचने का नुकसान, कि जब आप उसे बेचोगे नहीं तो उसकी तादाद बढ़ती रहेगी, और जब वो पड़ेगी उसकी तादाद कम होगी तो जाहिर सी बात है वो इसी तरह इधर उधर मरेगी। भाई साहब मौलाना अरशद मंदी साहब की बात सुने। कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूँ एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूँ, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। उन्होंने कहा है कि अगर गाय इतनी ही प्यारी है, अगर गाय से इतनी मोहब्बत है तो इसे एक नेशनल एनिमल यानी कि कौमी जानवर मुंतखब कर दिया जाए, और ये स्लेवरेट आउटरीच बंद कर दिया जाए कि एक तरफ तो आप गाय को बेचें और दूसरी तरफ मुसलमानों को ज़िबा करने से मना करें। और भाई साहब ये बात बिल्कुल सीधी है। अगर वाकई गाय का एहतराम है, अगर वाकई गाय से मोहब्बत है, तो फिर गाय के चमड़े का कारोबार बंद होना चाहिए, गाय का खुद का कारोबार बंद होना चाहिए, गाय के गोश्त का कारोबार बंद होना चाहिए। और जवाब क्या है ये आप लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि जवाब वो होता है जो दोगलापन होता है, और इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। जो ये गायों के ऊपर सियासत करते हैं, गाँव रक्षक बनकर सियासत करते हैं, ये सारी की सारी सियासत की ऐसी की तैसी फिर जाएगी। और भाई साहब ये मामला सिर्फ कुर्बानी का नहीं है, ये ट्रेंड अब बढ़ रहा है। पूरे इंडिया में क्रिसमस हो या फिर सिख भाई लोगों का कोई त्यौहार हो, कोई भी हो, या मुसलमानों का ईद उल अज़हा का मौका हो, रमज़ान का मौका हो, अब ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और नाज़रीन मोहतरम एक वक्त था कि इंडिया कहता था कि यहाँ किसी एक मज़हब की इजारादारी नहीं है, ये एक सेक्युलर स्टेट है। और अब हम देखते हैं कि एक सेक्युलर स्टेट नहीं रहा, ये एक हिंदू स्टेट बनते जा रहा है। और वही लोग बात कहते हैं तो खोखली लगती है,
जो लोग पहले कहते थे ना कि इंडिया सेक्युलर है, अब जब वो लोग बात करते हैं ना तो ये साफ वाज़ेह होता है कि इनकी बात खोखली है, ये झूठे हैं, ये दगाबाज हैं, ये फरेब हैं। और भाई साहब सबसे ख़तरनाक बात क्या है, ये नहीं है कि गवर्नमेंट ये कर रही है, सबसे ख़तरनाक बात ये है कि इंडिया के पढ़े लिखे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, बड़े बड़े इंटेलिजेंस इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। और भाई साहब जब हम पाकिस्तान में देखते हैं कि हम अपनी आज़ादी से अपनी इबादत कर सकते हैं, जिसका भी हम चाहे कुर्बानी कर सकते हैं, गाय का, बकरी का, ऊँट का, तो हमें फ़ख्र महसूस होता है। हमारे एजुकेटेड लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और भाई साहब अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। यहाँ भी कुर्बानी के मामलात हैं, जानवर महंगे हैं, ये सब सच है, लेकिन हुकूमत ने कम से कम एक अच्छा काम किया है। PCMMD एक इदारा बनाया है पंजाब गवर्नमेंट का, उन्होंने कैटल मार्केट्स को एक मॉडिफाई किया है, एक मॉडर्न तरीके से लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया है। और भाई साहब पहली मंडी का मतलब यह था, पहले मंडी का मतलब ये था कि कच्ची ज़मीन, जानवर खड़े हैं, गर्मी में लोग इधर से उधर जा रहे हैं, ना बाथरूम है, ना ATM है, कोई भी सहूलत नहीं है। लेकिन अब मामलात बदल चुके हैं। 24 घंटे वहाँ पानी दस्तयाब है, 24 घंटे वहाँ बैंक दस्तयाब हैं, 24 घंटे ATM दस्तयाब है, 24 घंटे वॉशरूम दस्तयाब है। और भाई साहब सहूलत ही सहूलत है। ये होती है एक सेक्युलर स्टेट, ये होता है एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और भाई साहब फैमिलीज आ रही हैं मंडी के अंदर, ख़वातीन आ रही हैं मंडी के अंदर, बच्चे आ रहे हैं मंडी के अंदर। ये होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए। और भाई साहब एक बात और है, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मीट एक्सपोर्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। और भाई साहब ये बहुत बड़ी खबर है। कई सालों से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था, और हम चाइना को अपना गोश्त, अपना मीट सेल नहीं कर पा रहे थे। और अब चाइना ने हमसे डिमांड की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उसके साथ डील हो गई और हमारी इकॉनमी को एक बूस्ट मिलेगा। और भाई साहब अब वापस आते हैं असल सवाल पर कि इंडिया में आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ गाय को माँ कहते हो, दूसरी तरफ मुसलमान जेल में भर देते हो, क्या तुम सेक्युलर हो? और दूसरी तरफ ईद पर पाबंदी लगा देते हो, नमाजों पर पाबंदी लगा देते हो। भाई साहब ये दोगलापन है, ये इतना साफ दोगलापन है कि अब कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। जब पढ़े लिखे लोग भी आंखें बंद कर लें, जब मीडिया चुप हो जाए, तो समझ लें साहब ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, ये सिस्टम बन चुका है। और भाई साहब हम चाहते हैं कि इंडिया के मुसलमान सुकून से रहें, वहाँ अक्सरियत और अक़लियत सब मिलकर जिएँ, क्योंकि हमने इस भारत को देखा है कि मजहबी इंतहापसंदी का यहाँ पर क्या अंजाम होता है, किस तरीके से मुसलमानों को दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, किस तरीके से रातों रात उन्हें गायब कर दिया जाता है। और भाई साहब आखिरी बात, कुर्बानी सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये एक हक है, मजहबी हक, और गवर्नमेंट अपने शहरियों को मजहबी हक देने का कानून रखती है, ये उनका राइट है। वो गवर्नमेंट जमहूरी नहीं है, वो गवर्नमेंट एक हिंदुत्व गवर्नमेंट है, और इनकी इकॉनमी सिर्फ एक हिंदुत्व इकॉनमी बनकर रह गई है। और भाई साहब आप अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा